नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप पुलिस कांस्टेबल की जो हिमाचल प्रदेश के अंदर भर्ती की जा रही है, आप उसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं या उसके लिए जो स्पेशल रूल है वो किस तरह के हैं। तो आज के न्यूज़ कट के अंदर कंप्लीट लिखा गया है कि अगर आप पीईटी पास भी कर लेते हैं, दैट मीन अगर आप जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसको पास करने के बाद, रिटन एग्जामिनेशन पास करने के बाद आप ट्रेनिंग के थ्रू अगर जो ये कोर्स करवाया जा रहा है उसमें आप फेल रहते हैं या किसी वजह से आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो आपकी जो सेवाएं हैं वो वहाँ पे समाप्त की जाएगी। उसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार की जॉब नहीं मिलेगी या आपकी जो भर्ती है वो कैंसिल हो जाएगी। दूसरा, जो आपके पास यहाँ पे ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा वो रहेगा 9 मंथ। आपकी जो पीरियड का समय रहेगा वो 9 महीने रहेगा। 9 महीने तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद जो आपका फर्दर एग्जामिनेशन होगा, अगर आप उसके अंदर फेल कर जाते हैं तो आपकी सेवाएं समाप्त। दूसरा, यहाँ पे जो परीक्षा रहेगी वो रहेगी 90 मार्क्स की, मतलब 90 नंबर की आपकी लिखित जो परीक्षा होगी जिसके अंदर आपके एमसीक्यूज रहेंगे वो रहेंगे 90 मार्क्स की, जिसको कंडक्ट करवाया जाएगा एचपीपीएससी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाएगा। तो इसके अंदर जब आपको पता है कि इसको कौन कंडक्ट करवा रहा है, तो इसके अंदर जो एक एग्जामिनेशन का लेवल रहेगा वो भी ठीक ठाक ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स निर्धारित किए गए हैं उस सर्टिफिकेट को लेकर एनसीसी का जो सर्टिफिकेट रहेगा उसके मैक्सिमम जो मार्क रहेंगे वो रहेंगे लगभग 4, और हाइट के जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो रहेंगे लगभग 6, मतलब 10 मार्क्स यहाँ से आपको आएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा 100 मार्क्स का ये रहेगा। अब ये तो होगी इसके बारे में कि किस तरह से परीक्षा होगी। उसके बाद इसकी डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आपके पास यहाँ पे लिखा गया है कि इसके 1500 मीटर की इसमें रेस होगी, और हाई जंप, लो जंप, सब कुछ जो कुछ भी होगा, ब्रॉड जंप, सब कुछ आपको नोटिफिकेशन के ऊपर दिया जाएगा। बट मेन मुद्दा ये है कि आप इसकी जो परीक्षा की इफेक्टिव प्रिपरेशन है वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है वो पुलिस के थ्रू नहीं, मतलब वो खुद इसको कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं, इसको कंडक्ट करवाया जाएगा एचपीपीएससी के द्वारा। तो इसके अंदर जो आपकी मेन प्रिपरेशन का रहेगा वो रहेगा सबसे पहले साइंस, डेली साइंस की जो सिस्टम रहेगा वो आपको लर्न करना होगा। डेली साइंसेस वगैरह है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल वाइटामिन्स हो गए, जो आपके डेली यूजेज में होने वाली चीज़ें हैं, जैसे टेंडल इफेक्ट वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो साइंस के अंदर आपको कवर करनी होगी। आपको उसके अंदर डिस्कवरी देखनी होगी। उसके अंदर आपको करंट अफेयर के अंदर ये देखना होगी कि नोबेल प्राइजेस वगैरह किस तरह से, जैसा कि इस बार एलाइड एग्जामिनेशन में था, देखने के लिए पेपर बहुत ही ईजी लेवल का था, बट उसको अटेम्प्ट करने के अंदर या मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के चक्कर नेगेटिव की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो वहाँ पे फेल कर जाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होगी। साइंस के बाद जो दूसरे रहेंगे, हिस्ट्री रहेगी, पॉलिटी रहेगी, जियोग्राफी रहेगी, या डेली जो लर्निंग थिंग्स रहेगी या करंट अफेयर वगैरह होंगे, वो कंटिन्यूसली आपको लर्न करने होंगे। और इसका एक ठीक ठाक लेवल रहेगा जो +2 लेवल तक आ सकता हो। वैसे तो कहने के लिए +2 लेवल होता है, बट जो चीज़ें होंगी वो थोड़ी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। उसके बाद आपको जो बेसिक वहाँ पे देखना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और हिंदी लैंग्वेज के अंदर। इंग्लिश और जो हिंदी लैंग्वेज है उसके अंदर दोनों के लिए जो क्राइटेरिया वो लगभग सेम ही रहेगा। इसके अंदर आपके सिनोनिम रहेंगे, एंटोनिम्स रहेंगे, सेंटेंसेस चेंज करने होंगे, जैसे कि एक्टिव से पैसिव, नरेशन होगी, आपके सेंटेंसेस हो गए, मॉडल हो गए, प्रेपोजिशन हो गए इंग्लिश के अंदर। सेम ही चीज़ें आपके हिंदी के अंदर रहेगी, जहाँ से आपके पर्यायवाची हो गए, विपरीत शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए। इसी के साथ ही यहाँ पे शुद्ध करने के लिए, वर्तनी को शुद्ध करने के लिए भी यहाँ पे पूछ सकते हैं कि किस तरह से आप इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करें या शुद्ध वर्तनी लिखें। उसके अलावा रीजनिंग के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर कुछ खास टॉपिक रहते हैं जिसकी वजह से आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो लगभग मैथमेटिक्स और इंग्लिश के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस बार ऐसा होगा कि जो अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं वो भी आपके साथ फाइट करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम क्राइटेरिया रहेगा उसके अंदर जो भी स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट उसके अंदर रहेंगे वो पहले ही मैक्सिमम एग्जामिनेशन दे चुके होंगे, तो उनकी प्रिपरेशन वेल रहेगी। तो जो +2 लेवल पे अभी है या +2 जिन्होंने की है उनके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा कि वो किस तरह से इसको कंपाइल करें। तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियोस तैयार करूंगा जिसके अंदर आपका इंग्लिश और साइंस
और जो HPG के या जो डेली की चीज़ें होंगी, मतलब डेली लर्निंग की थिंग्स होगी, उसको कंटिन्यूसली लेके आऊँगा और इसमें आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करूँगा, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन ठीक प्रकार से कर सके और वीडियोज़ इसकी कंटिन्यूसली अपलोड होती रहेंगी। तो बने रहिए इसी चैनल के साथ।